औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, वो लोग जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, क्रॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस का शिकार हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें शदीद किस्म का दर्द होता है और दर्द के साथ जो है तो पखाना आता है और पखाना अक्सर औकात नरम रहता है, यानी दस्तों की बीमारी होती है और ज्यादातर वक्त जो है इसके साथ खून आता है, यानी खून के पेचेस अक्सर होते हैं। और ये बीमारी ऐसी होती है कि जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या और ऐसी बीमारियां हैं कि जो कि दायमी बीमारियां होती हैं, इस इन्फ्लेमेशन की वजह से बार बार जो है तो बंदे की तबीयत खराब होती है, पखाने में खून आना, नरम पखाना आना, वजन का कम हो जाना, पेट में शदीद दर्द होना, मुख्तलिफ किस्म की और चीजें जिन्हें हम ऐसे सिम्टम्स बोलते हैं जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, यानी वजन का कम हो जाना। इसके साथ जो है तो बदन में दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना, पट्ठों का दर्द होना, जोड़ों का खराब हो जाना, और इसी तरह जो है तो इसके साथ बुखार होना, खुसूसन शाम के वक्त अक्सर बुखार हो जाता है, बंदे को ज्यादातर वक्त बुखार रहता है, सेहत खराब रहती है। और जब मुआयना किया जाता है, खुसूसन कोलोनोस्कोपी यानी जो कोलन है, जो बड़ी आंत है, उसका कैमरे के जरिए मुआयना किया जाता है, तो देखा जा सकता है कि जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर बेशुमार किस्म के जख्म होते हैं, छोटी छोटी जो जख्में हैं, छोटे छोटे एरियाज में बेशुमार जख्म होते हैं, और उन जख्मों की वजह से जो है तो जो आंत है उसमें शदीद किस्म की सूजन होती है, शदीद किस्म का उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, और उसकी वजह से जो है तो बंदे की सेहत हमेशा के लिए जो है वो खराब रहती है। ये चूंकि क्रॉनिक डिजीज है, लंबे अरसे तक चलती है, बाज़ औक़ात लाइफ लॉन्ग चलती है, तो इसके लिए हमें इस इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और सोजिश उसको कम करने के लिए मुख्तलिफ दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। जो इम्यून मीडिएटर्स दवाइयां हैं, जो ये चूंकि ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, इम्यून मीडिएटेड डिजीजेज हैं, इसकी वजह से हमें इसमें इम्यूनो सप्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। इम्यून सप्रेशन करके इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको कम करना होता है। इसके साथ जो है तो आंतों के जो मसाइल हैं वो कम हो जाते हैं, सूजन कम हो जाती है, सोजिश कम हो जाती है, और इसके साथ जो पखाने में खून आता है, यानी जो पेट में शदीद किस्म का दर्द होता है, या इसके साथ जो बुखार आता है, या और अलामात जो होती हैं जो स्किन पर भी जाहिर हो सकती हैं, स्किन पर रैशेज आ जाती हैं, पाँव पर खुसूसन खारिज ज़दा दाने आ जाते हैं, आंखों पर जाहिर हो सकती है, आंख में यूवीआइटिस यानी आपकी आंख जो है वो सुर्खी माइल हो जाती है, आंखों का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आंखों में इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, आंख में दर्द रहता है, और इसके जो असरात हैं वो दिल की शरियानों पर भी होते हैं। ये चूंकि एक इम्यून मीडिएटेड डिजीज है, इसके साथ आपकी मुख्तलिफ शरियानें जो हैं वो भी मुतासर हो जाती हैं, और खुसूसन जो दिल की शरियानें हैं, गुर्दों की शरियानें हैं, आपके जिगर की जो शरियानें हैं, और आपके आंतों की जो शरियानें हैं वो मुतासर हो जाती हैं, और इसकी वजह से आपको मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, आपके मुख्तलिफ सिस्टम इसके साथ वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। छोटे जोड़ों का दर्द, इसके साथ स्किन की प्रॉब्लम, आई की प्रॉब्लम, दिल की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम, यानी बाज लोग ऐसे होते हैं कि फेफड़ों की प्रॉब्लम और ये वेस्कुलाइटिस जो होता है इसके साथ उनको रेशे में भी खून आने लग जाता है। तो ये इन्फ्लेमेशन या जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज हैं, इनके इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। जो एक्यूट अटैक्स होती हैं उनको कम करने के लिए हम हाई डोज में स्टीरॉयड एनिमा यानी आंत के जरिए स्टीरॉयड्स देते हैं। बाज़ औक़ात अगर उसके साथ ना हो तो हम ओरल स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करा रहे होते हैं। इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की और दवाइयाँ जिनमें मेसेलाजीन वगैरह, या इसके अलावा जो है एज़ाथायोप्रिन, माइकोफिनोलेट, या और ऐसी दवाइयाँ हैं, मीथोट्रेक्सेट वगैरह का इस्तेमाल भी कभी कभार करना पड़ जाता है, क्योंकि इसके साथ आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, जो सोजिश है, जो शरियानों की सोजिश होती है, खुसूसन छोटे शरियानों की स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस जो है उसको कम कर दिया जाता है। उसके साथ जो पखाने में खून आने का जो अमल है वो कम हो जाता है, पेट में दर्द का जो अमल है वो कम हो जाता है, और इसके साथ आपकी तबीयत जो है वो बेहतर रहती है। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज, ये चूंकि लाइफ लॉन्ग डिजीजेज हैं, इनको आपने कंट्रोल रखना होता है। इनको बार बार ये फ्लेयर अप हो जाती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं, यानी इन्हें हम रिमिटिंग एंड रिलैप्सिंग डिजीजेस कहते हैं कि कभी ये रिमिट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, कभी रिलैप्स की सूरत में आपको दोबारा हो जाती हैं। तो रिलैप्स की सूरत में, एक्यूट फ्लेयर की सूरत में मुख्तलिफ किस्म की स्टीरॉयड्स, मुख्तलिफ किस्म के एंटी इन्फ्लेमेटरी, मुख्तलिफ किस्म के जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स हैं उनका सहारा लेकर इस इन्फ्लेमेशन को कम कर दिया जाता है। और जब ये एक स्टेबल कंडीशन में आ जाती हैं तो लो डोज में जो इम्यूनो सप्रेशन है उसको हम जारी रखते हैं, या जो मेसेलाजीन है उसको हम जारी रखते हैं, ताकि ये इन्फ्लेमेशन, ये सोजिश, ये सूजन बार बार ना हो, और आपकी जो इसके साथ जो गट के अलावा
جو اور سمٹمز ہیں جیسے اسکن پہ نمودار ہو جاتی ہیں، جوڑوں کے جو پرابلمز ہوتے ہیں یا لنگز یا پھیپڑوں کے، لیور کے یا کڈنی کے جو پرابلم ہوتے ہیں، آئی کے جو پرابلم ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، انفلیمیٹری باؤل ڈیزیزز کے حوالے سے، کرونز ڈیزیز، السریٹیو کولائٹس کے حوالے سے یہ ایک تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ آگے چل کر میں اس میں استعمال ہونے والی مختلف دوائیوں کا تذکرہ کروں گا۔ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو ہماری ویڈیوز آتی ہیں اس میں مختلف میڈیسنز کا تجزیہ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ کام کرتی ہے۔ لیکن ان پر جانے سے پہلے آپ کو جو انفلیمیٹری باؤل ڈیزیزز ہیں اس کے بارے میں تھوڑی معلومات جو ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں، یہ لائک کریں، شیئر کریں اور آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں کہ جن دوائیوں کا میں نے نام لیا وہ کس طرح کام کرتی ہیں اور کس طرح انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز کو کنٹرول کرتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔